शिखा चोटी जो खींची गई है बहुत ही अधर्म का कार्य है। शिखा का मतलब जानते हैं आप लोग? शिखा सनातन धर्म की शान है। शिखा नहीं होगी तो ब्राह्मण का तेज कैसे होगा? ब्राह्मण के तेज शिखा में ही होता है। शिखा को आप खींच रहे हैं, ब्राह्मण जो वेद पढ़ते हैं, वेद का तेज शिखा में होता है। वेदों को छेड़ना, आप पूरी सृष्टि को छेड़ रहे हैं। अब जो भी किया जा रहा हो, लेकिन कम से कम जो सच्चाई है उसको स्वीकार करके खड़े तो हो रहे हैं कि हाँ ये सही नहीं हुआ। इतना तो कम से कम हिम्मत दिखा रहे हैं वो। ये जो हठधर्मी है ये कहाँ इस बारे में सजग हो रहा है? ये तो अपनी हठधर्मिता पर ही कायम है। पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो उनके सम्मान में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सत्ता का धर्मपथ, ये नाम आज हमने इसलिए दिया है क्योंकि सरकार बनाने का रास्ता इसी धर्म से गुजरते हुए दिखाई दे रहा है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी बने हुए हैं हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। ऐसा लग रहा है कि प्रदेश की पॉलिटिक्स उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। पिछले महीने मौनी अमावस्या के दिन हुए विवाद के बाद से शंकराचार्य ने सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और सीएम योगी भी शंकराचार्य के खिलाफ जमकर बरस रहे हैं। योगी वर्सेस शंकराचार्य के इस एपिसोड में समाजवादी पार्टी ने अपनी सियासी रोटी सेकने का कोई मौका नहीं छोड़ा और अलग अलग मौकों पर अखिलेश यादव शंकराचार्य के साथ खड़े दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी को यह सूट भी करता है, लेकिन इस पूरे विवाद में कल एक ट्विस्ट आ गया जब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शंकराचार्य के बटुकों के साथ हुए बर्ताव को न सिर्फ महापाप कहा बल्कि कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। आज शंकराचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो कहा कि ऐसा लगता है कि वोटरों का दबाव है, इसलिए पाठक जी एक्शन में दिख रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यूपी में 2027 की सत्ता के लिए धर्मपथ पर धीरे धीरे सब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस सनातन धर्म में जो आज सृष्टि है वो ब्राह्मणों की ही कृपा है। विप्र प्रसादात मम राम नामम, जिस राम नाम को लेके आदमी तरता है वो विप्र की ही कृपा थी, ये ब्राह्मण की ही कृपा थी कि भगवान राम जी का नाम राम पड़ा। ये विप्र समाज जो है, ये विप्र अगर नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी। शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्हें अज्ञात लोग ले जा रहे हैं और उनका अपहरण किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया। शिखा चोटी जो खींची गई है बहुत ही अधर्म का कार्य है। शिखा का मतलब जानते हैं आप लोग? शिखा सनातन धर्म की शान है। शिखा नहीं होगी तो ब्राह्मण का तेज कैसे होगा? ब्राह्मण के तेज शिखा में ही होता है। जो आपने अभी अभी देखा और सुना वो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में धर्म की हुंकार और अपमान के मुद्दे पर बुलंद होती आवाज का बस एक छोटा सा ट्रेलर भर है। अगर ब्राह्मण नहीं होंगे तो समाज नहीं बन पाएगा। इस समाज को जगाने वाला, इस समाज को बनाने वाला एक ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण नहीं होगा तो पूरी सृष्टि उथल पुथल जाएगी। लेकिन यकीन मानिए यूपी का बच्चा बच्चा समझ रहा है कि कैसे एक महीने के भीतर हिंदू धर्म को साधने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच ही विचारधारा में दो फाड़ दिखाई देने लगी है। कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। और जिन लोगों ने टच के बजाय खींचा है ये महापाप किया है और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये अक्षम्य अपराध है। आपने जो सुना वो सिर्फ दो बयान भर नहीं है, बल्कि इन बयानों में उत्तर प्रदेश की धर्म वाली सियासत का पूरा सार छिपा है। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नाथ संप्रदाय की परंपरा का पालन करने वाले एक संत है, जो गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं और देश के बड़े हिंदूवादी नेता की पहचान रखते हैं। उन्हीं योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व पर शंकराचार्य बार बार हमले कर रहे हैं। धीरे 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 एक एक व्यक्ति बोलेगा
कि आदित्यनाथ नाम का जो मुख्यमंत्री हुआ था वो अत्याचार की सीमा को पार कर गया था, गौ ब्राह्मण के ऊपर प्रहार कर रहा था, कंस और दुर्योधन जैसा काम कर रहा था। और अब लखनऊ से आई बिल्कुल ताजा तस्वीर देखिए, जब शंकराचार्य अपने बटुकों के साथ हुए बर्ताव और संगम में स्नान न कर पाने के लिए सीएम योगी के हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे थे, उसी बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बटुकों के सम्मान में मोर्चा बुलंद कर दिया। बुधवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मौनी अमावस्या के दिन बटुकों के साथ बर्ताव को अपराध करार दिया और अगले दिन यानी गुरुवार को उनके आवास पर 101 बटुकों का सम्मान किया गया। आपने भी दो शब्द बोल करके समाज में एक जो रोष था या समाज में अलगाववाद था, लग रहा था कि ये जो सनातन परंपरा का अपमान हुआ है उसके लिए दो शब्द बोला है, तो इससे एक ऐसा अच्छा मैसेज गया, समाज को अच्छा मैसेज मिला। हमारे डिप्टी सीएम साहब ऐसा बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैंने धन्यवाद करने के लिए उनको आए थे। यूपी की राजनीति में फिलहाल बटुक, ब्राह्मण, शिखा और हिंदू जैसे शब्दों की गूंज सुनाई दे रही है। शिखा का जो महासनातन में है वो शिखा, सनातन की पहचान ही शिखा से है, सनातन की पहचान शिखा से है। कोई भी व्यक्ति जा रहा होगा अगर जो चोटी होगी तो यही होगा कि अमुक व्यक्ति हिंदू है, सनातनी है, तो सनातन ही शिखा की धरोहर है। आज जैसे हम सब लोगों के गुरु भाई लोगों की शिखा पकड़ के खींच के मारा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इस पर कार्रवाई की जाए और हमारे माननीय ब्रजेश पाठक जी से कहना मेरा ये है कि हमारे विद्यालय की तरफ से, हमारे गुरु भाई की तरफ से, हमारे गुरु जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, अभिनंदन। सुना आपने कैसे ब्रजेश पाठक को बटुकों का सम्मान करने के लिए झोली भर भर के आशीर्वाद मिल रहा है और यूपी की राजनीति में योगी के स्टैंड से अलग डिप्टी सीएम का ये दांव समाजवादी पार्टी समेत तमाम विरोधी पार्टियों को चुभ रहा है। पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान किया है। आप कितना भी ढोंग कर लें, बटुकों को ला करके कितना भी ढोंग कर लें, जब पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो उनके सम्मान में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पूरी घटना का विवरण दिया था और कालनेमी शब्द का प्रयोग करके कहा था। उस वक़्त डिप्टी सीएम साहब या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आज मुखर हो रहे हैं वो शांत क्यों थे? उस वक़्त विरोध क्यों नहीं किया था? और आज 1 महीने बाद ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये स्वांग रचा जा रहा है। तो ये जो डैमेज कंट्रोल है, ये समझ नहीं रहे हैं कि आप तो तीर तरकश से निकल चुका है। अब समझिए कि शंकराचार्य के मुद्दे पर एक ट्विस्ट और टर्न क्यों दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव की तैयारी शंकराचार्य के जरिए हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की है और बीजेपी के रणनीतिकारी अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि हिंदू वोट टूटा तो फिर सत्ता की हैट्रिक आसान नहीं रहने वाली है। कि इसी रणनीति के तहत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लगाया गया था ताकि वो शंकराचार्य विवाद में डैमेज कंट्रोल कर सके। उनसे यही चरणों में प्रार्थना करेंगे, हम उनका सम्मान करते हैं। प्रयागराज के माघ मेले में आए, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। वो जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम में डुबकी लगा करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की कोशिशों को कामयाबी नहीं मिली तो घटनाक्रम के पूरे 1 महीने बाद दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आगे किया गया। सभी का लेखा जोखा रखा जा रहा, समय होता है और ऊपर वाला सब देख रहा है। आप देखते रहिए, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई होगी। अब माना यह जा रहा है कि ब्रजेश पाठक उसी रणनीति के तहत शंकराचार्य के पक्ष में बयान दे रहे हैं। राजनीतिक रूप से यह विवाद बीजेपी के लिए इसलिए भी बड़ा खतरा बन सकता है क्योंकि पार्टी खुद को हिंदुओं की सबसे बड़ी रक्षक बताती रही है और ये विवाद ऐसे वक्त पर सामने आया है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट बैंक की लड़ाई और तेज हो रही है। जिस तरह मुस्लिम वोटों के बंटवारे से समाजवादी पार्टी को नुकसान का डर रहता है, उसी तरह हिंदू वोटों में किसी भी तरह की नाराजगी या बिखराव बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक खतरा बन सकता है। ये टकराव आगे बढ़ता है और संत समाज खुलकर विरोध करता है तो इसका असर केवल योगी सरकार ही नहीं बल्कि पूरी देश में बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति
और उसके मुख्य वोट बैंक पर पड़ सकता है। यही वजह है कि योगी वर्सेस शंकराचार्य के बीच ये टकराव सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सीधे सीधे सत्ता, छवि और वोट बैंक की लड़ाई बन चुका है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहाँ तहाँ वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। वो कह रहे थे सपा वालों को कि अगर वो शंकराचार्य थे तो तुमने क्यों लाठी चलाई थी? सदन में खड़े होकर के तथ्य विरुद्ध बात बोलते हो। हम कब से शंकराचार्य 2015 में जैसे वो मुख्यमंत्री नहीं थे उसी तरह से हम शंकराचार्य नहीं थे। और जब वो माफ़ी मांगने आए अपने भूल का पश्चाताप करते हुए, तभी हम शंकराचार्य नहीं थे। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पिछले 1 महीने में जितनी बार भी मीडिया के सामने आए हैं, उन्होंने हर बार योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला किया है। कोई मुख्यमंत्री शंकराचार्य का निर्माण नहीं करता है। जो शंकराचार्य होता है वो शंकराचार्य होता है। और शंकराचार्य को मर्यादा सिखाने का काम किसी मुख्यमंत्री का नहीं है। शंकराचार्य स्वयं में मर्यादित होता है। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में तो हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं और आपने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है। सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए जाने कब से कुचक्र चल रहे हैं। पहले ये कुचक्र विदेशियों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा किए जाते थे। अब ये उन लोगों के द्वारा किए जाने लग गए जो अपने आप को हिंदू कह करके प्रदर्शित कर रहे हैं। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? खास बात यह है कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हिंदुत्व की पिच पर आकर योगी को ललकार रहे हैं। अब हुआ ये कि शंकराचार्य विवाद के बाद यूपी की चुनावी पिच पर पॉलिटिक्स की पिक्चर ही बदल गई है। सीएम योगी जो बीजेपी में हिंदुत्व का चेहरा है, देश में भगवा राजनीति का पर्याय बन चुके हैं, उन पर जब हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु माने जाने वाले शंकराचार्य ने ही सवाल किया तो अखिलेश यादव सीन में आ गए। शंकराचार्य के चेहरे को आगे रखकर अखिलेश यादव ने पिछले 1 महीने के भीतर जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर बार उनका जिक्र जरूर किया। जहाँ गेरुआ वस्त्र पहना हम उसको बाबा और सम्मान से देखने लगते हैं, लेकिन योगी हमारे जो मुख्यमंत्री उन्हें कोई सम्मान नहीं। वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं होते हैं, कान छिदवाने से आप योगी नहीं होते हैं। तो जो गीता के उल्टा चलता हो उसको आप सनातनी मानोगे क्या? और हमारे पूजनीय शंकराचार्य जिनका सम्मान सभी सनातन और हिंदू धर्म के लोग करते हैं, उनको आपने स्नान नहीं करने दिया। ये पहले हैं जिन्होंने गंगा स्नान रोका है। शंकराचार्य जी को खुलेआम अपमानित कर रहे हैं, बताइए आप, क्या हम और आपकी किसी की हैसियत है कि पूजनीय शंकराचार्य के खिलाफ कुछ बोल दें? दरअसल अखिलेश को शंकराचार्य एपिसोड से इस बात की उम्मीद है कि हिंदू वोट बैंक को तोड़ने में वो उनकी मदद करेंगे, या यूं कह लीजिए कि शंकराचार्य के सहारे अखिलेश सत्ता की सीढ़ी तैयार करना चाहते हैं। वैसे अखिलेश यादव इन दिनों पीडीए के बैनर तले हिंदुत्व की राजनीति कैसे कर रहे हैं वो भी समझिए। शंकराचार्य पर लाठीचार्ज के जो आरोप लगे थे उस पर अखिलेश माफी मांग चुके हैं। सैफई में केदारनाथ की तर्ज पर मंदिर बनवा रहे हैं और मंदिरों में पूजा पाठ की तस्वीरें भी वायरल करवा रहे हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और राजपूत पिछले 2 विधानसभा चुनावों से बीजेपी के वोटर बन चुके हैं। 4 चुनावों का सियासी इतिहास यही कहता है कि ब्राह्मण जिस तरफ जाता है यूपी में उसकी सरकार बनती है। 2007 में ब्राह्मणों ने बहनजी यानी बीएसपी की सरकार बनवाने में भूमिका निभाई। तब 41 ब्राह्मण बीएसपी से जीते थे। 2012 में ब्राह्मणों की एकजुटता से समाजवादी पार्टी को सत्ता मिली थी और तब 21 ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के जीते थे। 2017 और 2022 में ब्राह्मण बीजेपी के साथ गए तो देखिए कैसे बीजेपी यूपी की सत्ता के सिंहासन पर बैठी है।
46 ब्राह्मण दोनों चुनाव में बीजेपी से जीतकर विधायक बने। उत्तर प्रदेश में 8% ब्राह्मण समाज की आबादी है और यूपी के 75 जिलों में से 31 में ब्राह्मण प्रभावी भूमिका में है। प्रदेश की तमाम पार्टियों को चिंता इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण हमेशा से स्विंग वोट बैंक रहा है और चुनाव का रुख भी तय करता रहा है। जब तक भारत के अंदर राम, कृष्ण और भगवान शंकर की पूजा होती है और रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। देश जानता है कि हिंदुत्व बीजेपी की पिच है और साल 2022 में इसी पिच पर बल्लेबाजी करके योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी की थी। ये वो वक्त था जब हिंदुत्व की आंधी चली थी और बीजेपी की जीत रिपीट हुई थी और ये कमाल उत्तर प्रदेश में सालों बाद हुआ था। लेकिन 2024 में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया और इसके जरिए अखिलेश ने हिंदू वोट बैंक को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से बीजेपी लोकसभा चुनाव में पिछड़ गई थी। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ ने भी इसके बाद अपनी पॉलिटिक्स शिफ्ट कर दी है और बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का शोर भी तेज हो गया। देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है, आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे, उसको कभी मत होने देना। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ ने भी इसके बाद अपनी पॉलिटिक्स शिफ्ट कर दी है और बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का शोर भी तेज हो गया। देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है, आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे, उसको कभी मत होने देना। लेकिन अब अखिलेश यादव 2024 वाले फॉर्मूले का दायरा और बढ़ाना चाहते हैं और इसी कड़ी में वो ठाकुरवाद के बहाने योगी आदित्यनाथ को घेरते और ब्राह्मण वोटरों पर डोरे भी डालते हैं। हमारे पूजनीय शंकराचार्य, जिनका सम्मान सभी सनातन और हिंदू धर्म के लोग करते हैं, उनको आपने स्नान नहीं करने दिया। ये पहले हैं जिन्होंने गंगा स्नान रोका है। हमारे धर्म में ये माना जाता है पाप पड़ेगा इन पर। अब जब पाप पड़ेगा तो कौन बचा लेगा इन्हें? साफ है कि योगी बनाम शंकराचार्य की लड़ाई हिंदुत्व की लड़ाई बनाई जा रही है। कौन बड़ा हिंदूवादी है, इसका नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे माहौल के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी यूपी दौरे पर हैं। इन मुलाकातों के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहले गोरखपुर और फिर लखनऊ में हिंदू एकता पर जोर दिया। दरअसल मोहन भागवत की कोशिश यह है कि आने वाले दिनों में हिंदू एकता बनी रहे और संघ इसके केंद्र में रहे। बुधवार की देर रात मोहन भागवत ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उसके बाद गुरुवार की सुबह केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से भी अलग अलग मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। वैसे रविवार को मोहन भागवत ने गोरखपुर में कहा था, हम अपनी जाति की चिंता कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे कि हम एक बड़े समाज के लोग हैं। हिंदू समाज में पूर्ण स्वतंत्रता है, हम हिंदू समाज के अंग हैं। इस दृष्टि से क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, इस पर विचार करें। साथ ही अपनी जाति समाज की बैठक में भी विचार करें कि ब्लॉक स्तर पर हम हिंदू समाज के लिए क्या कर रहे हैं। गोरखपुर से लखनऊ तक के दौरे का सार यही भागवत संदेश है, क्योंकि बीजेपी और संघ दोनों को पता है कि हिंदुत्व में सेंध का मतलब कितना भारी हो सकता है। 2022 में जब हिंदुत्व की लहर थी तब अखिलेश को कुर्मी कोयरी के 23% वोट मिले थे, जबकि 2024 में जब अखिलेश ने उसमें सेंध लगा दी तो आंकड़ा 34% तक पहुंच गया। 2022 में अन्य ओबीसी का वोट अखिलेश को महज 25% मिला था, लेकिन 2024 में इस वर्ग के 34% वोट इंडिया गठबंधन को मिले। दलितों में गैर जाट वोट 2022 में अखिलेश को महज 23% मिला था, जो 2024 में 56% पर पहुंच गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।